हिमांशु सब्जेक्ट सुनना हिस्ट्री को, ठीक है? सुनो। हड़प्पा सभ्यता के पतन के दो कारण बताइए। हड़प्पा सभ्यता के पतन के दो कारण निम्नलिखित है। पहला, बाढ़ के कारण। हड़प्पा सभ्यता के सभी बड़े नगरे नदियों के किनारे अवस्थित था, बाढ़ के कारण इसका पतन हुआ होगा। दूसरा, बाहरी आक्रमण। हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रमुख कारण था आर्यों का आक्रमण। आर्य लोग घोड़ा और लोहा के बल पर हड़प्पा सभ्यता के नगर को ध्वस्त कर नाश कर दिया। गोपुरम से आप क्या समझते हैं? गोपुरम को मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। विजयनगर के शासकों ने अपने मंदिरों में गोपुरम का निर्माण करवाया था। यह अत्यधिक विशाल एवं ऊंचे होते हैं। यह संभवतः सम्राट की ताकत को याद दिलाते हैं, जो ऊंचे मीनार बनाने में सक्षम थे। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने हड़प्पा नामक स्थान पर उत्खनन करवाया और नगर सभ्यता को प्रकाश में लाया। इसके बाद अन्य स्थान पर पुरातत्वीय खुदाई की गई। सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर होने तथा हड़प्पा में इस सभ्यता का उत्खनन हुआ, इसके चलते ही इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाले। देखिए यार, दिगंबर और श्वेतांबर कौन थे? दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म की मुख्य शाखाएं हैं, जिनका विभाजन कनिष्क काल में हुआ था। दिगंबर का अर्थ होता है नव अर्थ, अर्थात जिसके शरीर पर कोई वस्त्र ना हो। पहले के साधु लोग नंगे रहते थे, उन्हीं को जैन धर्म में दिगंबर कहा जाता है। और श्वेतांबर का अर्थ होता है सफ़ेद वस्त्र। पहले के साधु लोग सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, उन्हीं को जैन धर्म में श्वेतांबर कहा जाता है। महाजन पदों के बारे में संक्षिप्त में लिखे। 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली मगध था, जो अभी सोन नदी तथा गंगा नदी के निकट बसता है। मगध ने अपनी राजधानी बढ़ाने के लिए कई जगह की रानियों के साथ विवाह किया, जिसमें से लेक्ष्मी की राजकुमारी कौशला से विवाह हुआ। इसीलिए मगध सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बना। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? जिस विज्ञान के माध्यम से धरती में छुपी हुई सामग्री का खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का पता लगाया जाता है, उसे पुरातत्व कहते हैं। महाभारत को 50 शब्दों में परिचय दे। महाभारत को प्राचीन भारत का सबसे विशाल महाकाव्य माना जाता है। यह 150 अधिकरण एवं 180 प्रकरण में विभक्त है। इसमें कुल 15 अध्याय है। इसका रचना एवं संकलन काल 500 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें पांडव और कौरव वंश के बीच युद्ध का विस्तृत एवं विशद विवरण दिया गया है। यह भारतीय इतिहास का साहित्य स्रोत माना जाता है। महावीर के जीवन में उपदेशों का वर्णन करें। महावीर के उपदेश निम्नलिखित है। पहला, सत्य, हमेशा सत्य बोलना, झूठ न बोलना। दूसरा, अहिंसा, हिंसा न करना अर्थात मार काट न करना। तीसरा, चोरी न करना। चौथा, अपरिग्रह, संपत्ति का संग्रह नहीं करना। पांचवा, ब्रह्मचर्य। महावीर स्त्रियों को अपने वश में करना। महावीर ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, परंतु आत्मा, कर्मफल तथा पुनर्जन्म को मानते थे। इतिहास लेखक या अभिलेखों का क्या महत्व है? इतिहास लेखन में अभिलेखों का होना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, राजा महाराजा के खान पान के बारे में जानकारी मिलती है। अतः इतिहास लेखन में अभिलेखों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक टिप्पणी लिखे। जलियांवाला बाग हत्या रोलर एक्ट के विरोध गांधी जी सहित देश के अन्य नेताओं द्वारा विभिन्न भागों में किया गया। अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? अस्थायी बंदोबस्त अंग्रेजी सरकार द्वारा लगाई जाने वाली भू राजस्व प्रणाली थी। इसे बंगाल में 22 मार्च 1793 ईस्वी को लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया। इसमें कर वसूली का अधिकार अस्थायी जमींदारों को दिया गया। इसमें सरकार और किसानों के बीच जमींदार वर्ग लाया गया। यह व्यवस्था किसानों के शोषण के कारण बना। उन 6 स्थलों के नाम बताइए जहां हड़प्पा संस्कृति उत्पन्न और संपूर्ण परिपूर्ण थी। उन 6 स्थलों के नाम निम्नलिखित है। पहला, पंजाब, चोहनदोड़ो। दूसरा, बंद कर दो, बंद करो ना।